वेलकम टू वाइज माइंड। दिस इज शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, देखिए आज का डेट क्या है। आज का डेट है 10 फरवरी। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टुडे करंट अफेयर के बारे में। 2 दिन आपका क्लास नहीं आया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरा तबीयत डाउन था, इस वजह से मैं आपका क्लास नहीं ले पाई। आई एम सो सॉरी। सो आज से हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, आपका जो फर्स्ट न्यूज़ है, फर्स्ट न्यूज़ आपका क्या होगा कि जो मोबीक्विक का यूपीआई है ना, क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप बन चुका है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आर्नी जो फिनटेक जी हैं, तो उन्होंने इस पे क्या कहा कि रुपए पे क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला फिनटेक ऐप बन गया है। राइट, ये विकास उन लाखों भारतीयों के लिए है जो एक नए स्तर पे सुविधा लेकर आया है, जो अपने दैनिक जीवन में जो लेन देन करते हैं, यूपीआई का प्रयोग करते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है लगभग 50 मिलियन जो उपयोगकर्ताएं हैं, उसके पास एक या एक से अधिक क्रेडिट कार्ड होते हैं, और क्रेडिट कार्ड उन लोगों के पास हैं भी। और ये कौशल अर्थव्यवस्था की ओर भारत का पहला ड्राइव एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, है ना, सोशल मीडिया से रिलेटेड भी है, इकोनॉमिक, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट न्यूज़ है एलन जो मस्क हैं, उन्होंने की घोषणा, अगले महीने स्पेस लॉन्च करेगी रॉकेट स्टारशिप। आपको पता है कि यहाँ पे जो मस्क की कंपनी है, वो स्पेसएक्स अगले महीने यानी मार्च के महीने में स्टारशिप रॉकेट लॉन्च कर सकती है, और इसका जो प्रमुख एलन मस्क की घोषणा उन्होंने की है। साथ ही अब ऐसी मतलब अगर सब कुछ जो योजना है उसके अनुसार चला तो इस विशाल जो स्टारशिप रॉकेट है, वो प्रणाली अगले महीने पहली बार कक्षा में जा सकती है, और ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि पिछले साल से जो एक्सप्रेस है ना आपका स्पेसएक्स, तो उसने अगली पीढ़ी में जैसे कि डीप स्पेस ट्रांसपोर्टेशन हो गया, है ना, सिस्टम का निर्णायक प्रदर्शन उड़ान शुरू करना चाह रहा है, और साथ ही इसका जो उद्देश्य है वो नासा के आंतरिक यात्रियों को चंद्रमा पर ले जाना है। राइट, तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमें बताता है, आपको पता है कि ऑपरेशन दोस्त के तहत भूकंप प्रभावित जो तुर्की है, वो सीरिया की मदद के लिए आगे आया भारत। अब तुर्कियों में और जो सीरिया है, सीरिया में भूकंप के चलते जान गंवाने वाले की जो संख्या है वो लगातार इजाफा हो रहा है। उसमें नए आंकड़ों के अनुसार अब तक 15,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी हैं, और साथ ही 80,000 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं, और बड़ी संख्या में लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। और ऐसे में मेरे को जो घायल होने की जो संख्या है वो कई गुना बढ़ोतरी उस पर हो सकती है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिकली। राइट राइट, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमें बताता है, रक्षा मंत्रालय ने 41 स्वदेशी, यहाँ पे क्या हुआ है कि पुलों को खरीदने के लिए एक तरीके से उसके साथ अनुबंध किया, हस्ताक्षर किए हैं। सो ये यहाँ पे हुआ है, इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है गैरी बैलेंस टेस्ट इतिहास के दुर्बल कीर्तिमान स्थापित करने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। आपको पता है कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रचते हुए जिम्बाब्वे की गैरी बैलेंस, इसमें 2 देशों के लिए सख्त जड़ने वाली जो दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अब यहाँ पे अगर बात की जाए यहाँ पे जिम्बाब्वे की, तो वो प्रतिनिधित्व के करते हुए उनका पहला जो शतक था वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक जिम्बाब्वे की ओर से टेस्ट ट्यूब रहा। और अगर बात की जाए यहाँ पे 33 वर्षीय जो गैरी हैं, उन्होंने अपने टेस्ट के क्लियर 5वां शतक जड़ में ये उपलब्धि हासिल की, और ये पहले इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेटर हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को बेसिकली पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ बताते हैं, जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में खुला भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट। वाओ आपको पता है कि भारत का पहला ग्लास इग्लू यहाँ पे इन दिनों विश्व जो प्रसिद्ध गुलमर्ग है उसमें रिसोर्ट में आने वाले पर्यटकों का ध्यान और आकर्षित कर रहा है। कांच की दीवार वाले इस रेस्टोरेंट में गुलमर्ग के जो कोला है तो उसमें ग्रीन हाईटेक्स होटल में बर्फ के बीच बनाया गया है। 2 साल पहले इसी होटल में गुलमर्ग की एक शतो इग्लू बनाया था, जिसके प्रबंधन का दावा था कि यह एशिया का सबसे बड़ा
इग्लू है। सो ये यहाँ पे आपको पता है इसके बारे में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी नॉलेज लेवल भी है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ हमें बताता है केंद्रीय मंत्री जी, यहाँ पे शर्वानंद जी ने क्या किया है, सोनोवाल एक तरीके से सफदरजंग अस्पताल में इंटीग्रेटिव मेडिसिन विभाग का उद्घाटन किया। केंद्रीय बंदरगाह नौवहन जो जलमार्ग है, आयुष मंत्री जी ने यहाँ पे क्या कहा है, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख जी और मंडविया में एक तरीके से संयुक्त रूप से 7 फरवरी को सफदरजंग अस्पताल में नई दिल्ली में एकीकृत चिकित्सा विभाग का उद्घाटन किया। एलोपैथी के आधुनिक यहाँ पे प्रगति का उपयोग करने के साथ साथ एकीकृत चिकित्सा के उद्देश्य भारत की समृद्ध विरासत और चिकित्सा ज्ञान क्षमता का उपयोग करना है। अगर बात की जाए यहाँ पे पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा प्रतिनिधियों की, तो वो दोनों ही स्वास्थ्य कल्याण को बेहतर अवसर और प्रदान करने में मदद करेंगी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। देखिए ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज लेवल है। देखिए आपको पता है कि काला घोड़ा कला महोत्सव 2 साल के ब्रेक के बाद मुंबई में शुरू हुआ। काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में 4 से 12 फरवरी के बीच किया जा रहा है। और साथ ही काला घोड़ा फेस्टिवल नृत्य कला और एक संगीत शौकीनों के लिए बहुत ही खास ये फेस्टिवल होता है, और जो ये मुंबई में मनाया जाता है। हर साल फरवरी में पहले शनिवार को इसकी शुरुआत होती है और दूसरे शनिवार को इसका समापन होता है। तो इसके बारे में बेसिकली आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छा भी है ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि काला घोड़ा कला महोत्सव अच्छा है, मुंबई में मनाया जाता है। ये फेस्टिवल काफ़ी खास होता है। फरवरी की फर्स्ट जो सैटरडे आता है उसमें इसकी स्टार्टिंग होती है और इसके दूसरे रविवार को इसका समापन होता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि आरबीआई लॉन्च करेगा कॉइन वेंडिंग मशीन। यहाँ पे क्या हुआ, आरबीआई 12 शहरों में क्यूआर कोड कॉइन जो वेंडिंग मशीन है ना, उसके पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। कोई भी व्यक्ति एक क्यूआर कोड स्कैन कर और यूपीआई पेमेंट कर, जैसे कि कॉइन वेंडिंग मशीन से सिक्के निकाल सकेगा। वाओ, आपको पता है कि देशों में सिक्कों की जो किल्लत है उसको दूर करने के लिए भारत रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है, और ये फैसला अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी अच्छा भी है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए और अपडेट भी रहना चाहिए। आपका जो आज का न्यूज़ है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेशन में मुझसे क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई भी आई एस पॉइंट के ग्रुप से ज्वाइन होना चाहता है तो वो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ से आपको आई एस पॉइंट के ग्रुप में ज्वाइन करा जाएगा। और कोई भी न्यूज़ में प्रॉब्लम आ रहा है किसी भी तरीके से, और बजट वगैरह आपको मे भी अच्छे से समझ आ चुका होगा। आज का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। मे बी आप लोग करंट अफेयर की क्लास डेली लेते हैं और आगे लेते ही रहना, क्योंकि करंट अफेयर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अगर डिमोटिवेट हो रहा है तो मत होइए और कंटिन्यू पढ़ाई करिए। 1 घंटे 2 घंटे डेली अपनी पढ़ाई को दीजिए, और ऐसे करके धीरे धीरे करके आप अपनी मंजिल को पा लेंगे और ये बहुत बड़ा ग्रो होगा आपके अंदर। गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।